राम जो धनी राख रहियो रे खबरिया मोरे राम जो धनी। कौन कौन चाहता है आपकी खबर आज से कन्हैया रघुनंदन ले ले, उठा दोनों हाथ। राख रहियो रे खबरिया मोरे राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। ओ राम जो धनी मोरे राम जो धनी मोरे राम जो धनी। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे। दोनों हाथ उठाइए और बड़े भाव से गाइए। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। मूर्ख का जानो पाप कर्म सब ढोए। मति मंद मूर्ख का जानो पाप कर्म सब ढोए। मति मंद मूर्ख का जानो पाप कर्म सब ढोए। मति मंद मूर्ख का जानो पाप कर्म सब ढोए। और माया मिली न राम में कोई हाथ से खोए। माया मिली न राम कोई हाथ से खोए। खोरो पापों हरि मोरे राम जो धनी। खोरो पापों की खबरिया मोरे राम जो धनी। ओ राम जो धनी मोरे राम जो धनी मोरे राम जो धनी। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। राख रहियो रे खबरिया मोरे राम जो धनी। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। सक कष्ट यह तन से खेलो रहे नहीं तो आसे। सक कष्ट ये तन से खेलो रहे नहीं तो आसे। सक कष्ट यह तन से खेलो रहे नहीं तो आसे। सक कष्ट ये तन से खेलो रहे तो आसे। और हे करुणानिधि राखे रहियो पास को सुर खाते। हे करुणानिधि राखे रहियो कांस को सुर कांसे। हे करुणानिधि राखे रहियो पास को सुर खाते। हे करुणानिधि राखे रहियो कांस को सुर कांसे। चाहे काजल की चाहे काजल की कुठलिया मोरे राम जो धनी। करियो नटकी नाम दरिया मोरे राम जो धनी। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जो धनी। जग भीतर आन पड़ो प्रभु भारी है सकरोना। जग भीतर आन पड़ो में भारी है सकरोना। ये जग भीतर आन पड़ो है ते होए सकरोना। ये जग भीतर आन पड़ो में इसे होत सकरोना। अरे वो खो उतार लइयो लू जहां होए सकरोना। वो खो उतार लइयो तुम जैसे होए सकरोना। वो खो उतार लइयो लू जहां होए
खबरिया ओ राम दूधनी मोरे राम दूधनी मोरे राम दूधनी राम रैयो मोरी खबरिया राम दूधनी राम रैयो मोरी खबरिया राम दूधनी ओ राम रैयो मोरी खबरिया राम दूधनी राम रैयो मोरी खबरिया राम प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की राधे राधे। ऐसी भगवान से अगर आप प्रार्थना करोगे, हे प्रभु हमारा जीवन आपके प्रति समर्पित है, अब आप जानो और आपका काम जाने। और जब भगवान को सौंप दोगे ना तो फिर कोई आपका कभी गलत नहीं कर सकता। अब विदुर जी पूछ रहे हैं, प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे जो एक श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लिए हुए थे। कौन सा श्राप? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एक बार भगवान विष्णु के पास गए भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान के द्वारपाल जय और विजय भगवान के द्वार की रक्षा कर रहे थे। सनकादियों ने कहा, हे द्वारपालो मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा, प्रभु अभी भोजन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद भगवान के दर्शन कर लेना। सनकादियों को क्रोध आ गया। बोले जिस भगवान के द्वार पर हमेशा संतों का सम्मान किया जाता था, आज उन्हीं से मिलने के लिए हमें रोका जा रहा है, तभी श्राप दे दिया। बोले तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षस जैसी हो गई है, जाओ अगली योनि में तुम राक्षस बन जाओगे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय नाम अस हो। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस राक्षस देह जो पाई। भगवान की इच्छा से ही इनको श्राप मिला। अब तो जय और विजय बड़े चिंतित हो गए। तभी भगवान को आवाज सुनाई दी, भगवान तुरंत बाहर आए, कहा क्या हो गया? सनकादियों ने कहा, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, हमें भी इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था और हमने इनको श्राप दे दिया कि तुम 3 योनियों तक राक्षस बनोगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको लगा कि आपका अपमान हुआ है, आपने अच्छा श्राप दे दिया, और अगर गलती सेवक करे तो उसमें गलती स्वामी की भी मानी जाती है। इसलिए हे द्वारपालो तुम चिंता मत करो, तुम राक्षस बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं खुद स्वयं जन्म लूंगा। और वही जय और विजय एक बार की बात